नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मित्तल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फन विद कंप्यूटर गुरु में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा लिंक है फोल्डर से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फोल्डर। हर किसी इंसान को फोल्डर बनाना आता है। जो भी इंसान कंप्यूटर चलाना जानता है वो ईजिली फोल्डर बना सकता है और फोल्डर पे नाम रख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि जब हम फोल्डर में नेम डालते हैं तो कुछ नाम वो एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ नाम वो एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा कि वो नाम एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ नाम वो छोड़ देता है। तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे, आज के ट्यूटोरियल में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आइए देखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे फोल्डर हैं जो नहीं बनते। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट है जिसमें टोटल 24 फोल्डर्स ऐसे हैं जो हम कंप्यूटर में नहीं बना सकते। जिसमें सबसे पहला है हमारा CON, देन उसके बाद है आपका PRN, उसके बाद ऑक्स और नल। देन उसके बाद बात करें तो COM0 से लेके COM9 तक 10 ऐसे फोल्डर है जो कंप्यूटर में नहीं बनते। सबसे पहले COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9। जी हाँ दोस्तों, ये आपके हो गए टोटल 14 फोल्डर्स। देन उसके बाद बात करें तो LPT0 से लेके LPT9 तक 10 ऐसे फोल्डर्स है जो कंप्यूटर में नहीं बनते। तो सबसे पहले है आपका LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7 और LPT8 और LPT9। जी हाँ दोस्तों, ये टोटल 24 फोल्डर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर में नहीं बनते। तो सबसे पहले बात करें कि लिस्ट तो हमने पता कर ली है कि कौन कौन से फोल्डर नहीं बनते, बट ये बनते क्यों नहीं है सिस्टम में। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीज़न है और रीज़न ये है कि इन नाम के फोल्डर्स जो हैं वो कंप्यूटर में पहले से बने होते हैं जो दूसरे फंक्शंस को करने के लिए रिजर्व किए जाते हैं। यदि हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, इन नाम की चिप जो होती है वो मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होती है और उन चिप्स के जो लिंक है वो कहीं ना कहीं हमारी विंडो से होता है। और विंडो में जो ऑलरेडी फोल्डर पहले से बने हुए आते हैं जो कि अलग अलग वर्किंग करने के लिए असाइन होते हैं। तो यदि एक ही नाम से फोल्डर्स यदि कंप्यूटर में बन जाएंगे तो सिस्टम आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि किस फोल्डर से विंडो का लिंक है और किस फोल्डर से विंडो का लिंक नहीं है। तो दोस्तों, इन चीज़ों के लिए पहले से ही परमिशन डिसेबल होती है। इन चीज़ों के लिए पहले से जो फोल्डर हैं वो बने होते हैं और परमिशन दे दी जाती है कि इन नाम के फोल्डर कंप्यूटर में दोबारा नहीं बनेंगे। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है और किसका क्या काम है। तो सबसे पहले रिजर्व फंक्शन की बात करें तो CON, हमने जो सबसे पहला पढ़ा वो था CON। तो CON जो है वो आपका असाइन होता है कीबोर्ड और डिस्प्ले का काम करने के लिए। फिर बात की जाए PRN की, तो PRN है आपका सिस्टम लिस्ट डिवाइस। सिस्टम में जो लिस्ट का बनाने का काम होता है कि कौन सी चीज़ ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी, एक लिस्ट में होनी चाहिए, तो वो सारा काम जो है वो आपका PRN करता है। उसके बाद बात करें ऑक्स की, तो ऑक्स आप ऑलरेडी जानते ही है, कंप्यूटर में एक ऑक्स पोर्ट होता है जो काम करता है। तो जी हाँ, ऑक्सीलिटरी पोर्ट बोलते हैं इसे, ऑक्सीलिटरी का काम करने का होता है। तो जिसमें हम ऑक्स लगाते हैं जिससे गाने चलते हैं, तो ये उसका काम करने के लिए पहले से ही असाइन होता है। उसके बाद बात की जाए नल, नल मीन्स 0। ये इसे हम बोलते हैं बिग बकेट डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, बिग बकेट डिवाइसेस होते हैं, ये उनके लिए असाइन किए जाते हैं। अब आगे बढ़ें और कुछ औरों के बारे में जाने तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने पढ़ा था COM0 से लेके COM9 तक कुछ फोल्डर्स होते हैं। तो COM जो होते हैं वो बेसिकली रिजर्व होते हैं आपके कम्युनिकेशन पोर्ट्स के लिए। तो COM0 से लेके COM9 तक किसका क्या काम है, तो COM0 से हम शुरू करें तो COM0 है आपका डिफॉल्ट कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। और अगर हम आगे बढ़ते रहें तो 1 क्या है आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन पोर्ट, 2 क्या है आपका सेकंड कम्युनिकेशन पोर्ट, 3 क्या है आपका थर्ड कम्युनिकेशन पोर्ट। तो दोस्तों, इसी हिसाब से आपकी सीरीज आगे बढ़ती रहती है। यदि हम आगे चले और बात करें LPT के बारे में, तो LPT क्या है, LPT आपका रिजर्व है पैरेलल प्रिंटर पॉइंट के लिए। जी हाँ, प्रिंटर्स के लिए आपके अलाउ होते हैं LPT। तो LPT0 आपका डिफॉल्ट होगा और बाकी सारे आपके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। जैसे LPT1 आपका फर्स्ट पोर्ट हो गया, LPT2 आपका सेकंड पोर्ट हो गया,
LPT3 आपका थर्ड पोर्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपके जो पोर्ट्स हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो था दोस्तों किसका क्या काम होता है, क्या रिजर्वेशन है क्या नहीं है। यदि हम बात करें इनकी फुल फॉर्म्स की, तो इनकी फुल फॉर्म्स भी कुछ होती हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें CON की, तो CON होता है आपका कंसोल। CON की फुल फॉर्म है आपकी कंसोल। देन PRN की बात करें तो ये होता है पैरेलल। फिर ऑक्स की बात करें तो ये होता है ऑक्सिलरी। देन नल, तो नल आप जानते ही हैं हम। जीरो अभी मैंने बताया कि नल किसके लिए डिनोट करता है, जीरो के लिए, जो कि डमी डिवाइस होता है। डमी मतलब खराब डिवाइस होता है। उसके बाद बात करें LPT के बारे में। LPT होता है आपका लाइन प्रिंट टर्मिनल। उसके बाद बात करें कॉम के बारे में, तो अभी भी हमने पढ़ा कॉम होता है हमारा कम्युनिकेशंस, जो कम्युनिकेशन बिठाता है दो चीज़ों के बीच में, उसका यूज़ आप कॉम करते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशंस थी। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जो 24 फोल्डर्स हमने अभी पढ़े हैं कि कैसे नहीं बनते, तो उन्हें बनाएंगे कैसे। कोई तो उनके पीछे रीज़न होगा कि जो चीज़ नहीं बनती तो वो बनेगी कैसे। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल हमारा इसी बेस पे था। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।